आईपीएल में जीत और हार सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर बनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर भी टिकी होती है। तो आज हम आकाश चोपड़ा के एनालिसिस के जरिए कुछ टीमों के हालिया दांव-पेंच को समझने की कोशिश करेंगे। चेन्नई की वापसी से लेकर कोलकाता की परेशानी तक सब कुछ आइए देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले चेन्नई की जबरदस्त वापसी का राज जानेंगे और उनके नए बॉलिंग फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि केकेआर की असली दिक्कत आखिर है क्या, और आखिर में आरसीबी और एलएसजी के बीच की फिलॉसफी वाली टक्कर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। उन्होंने हाल ही में बैक टू बैक 2 मैच जीते हैं। अब सुनने में ये शायद कोई बहुत बड़ी बात ना लगे, है ना? लेकिन रुकिए, इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, पूरे 2 साल। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम ने 2 साल के लंबे इंतजार के बाद लगातार 2 मैच जीते हैं। मतलब 2023 में चैंपियन बनने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी बात है। और पता है, इन जीतों को और भी खास क्या बनाता है? ये कि दोनों ही मैच उन्होंने टोटल डिफेंड करते हुए जीते, और वो भी तब जब ग्राउंड पर बहुत ज्यादा ड्यू यानी ओस थी। चेन्नई में ओस के साथ बॉलिंग करना मतलब आग से खेलने जैसा है। ऐसे में स्कोर को डिफेंड करना उनकी गेंदबाजी की असली ताकत दिखाता है। तो सवाल ये है कि भाई ये करिश्मा हुआ कैसे? जवाब छिपा है सीएसके के नए बॉलिंग फॉर्मूले में। उन्होंने टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी, उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अच्छा, जरा सोचिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चेन्नई की सबसे बड़ी टेंशन क्या थी? उनकी बैटिंग? नहीं। फील्डिंग? बिल्कुल नहीं। उनकी असली चिंता कुछ और ही थी। जी, उनकी बॉलिंग। कागज पर ऐसा लग रहा था कि यार बैटिंग तो ये संभाल लेंगे, लेकिन बॉलिंग में मामला फंस सकता है। पर उन्होंने इसी सवाल का जवाब मैदान पर दिया है। और ये है वो मास्टर स्ट्रोक जिसने खेल पलट दिया। उन्होंने 2 विदेशी स्पिनरों पर दाव खेला, अखिलेशन और नूर अहमद। इन दोनों ने मिलकर 8 ओवर फेंके, 7 से भी कम की इकोनॉमी से रन दिए और 4 बड़े विकेट्स भी चटकाए। और उन्हें सपोर्ट किया पेसर जेमी वॉटन ने। बस इसी स्पिन हैवी स्ट्रैटेजी ने उनकी कमजोरी को ही उनका हथियार बना दिया। चलिए अब सीएसके से चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि केकेआर की हार का कारण उनके बॉलर्स की चोट है, लेकिन क्या असली समस्या वाकई यही है या कहीं और छिपी है? जरा इन नंबर्स को देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। पावर प्ले में एक तरफ सुनील नारायण 17 गेंदों पर 24 रन बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी पूरी टीम मिलकर 19 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बना पाई। ये सिर्फ खराब फॉर्म नहीं है, ये इंटेंट यानी इरादे की कमी है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी टीम सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे बैठी हो। और जैसा कि आकाश चोपड़ा कहते हैं, आपकी समस्या अब गेंदबाजी नहीं बल्कि आपकी बल्लेबाजी है। चोटों के बावजूद बॉलर्स ने फिर भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन बैटिंग ने तो पूरी तरह से निराश किया है। तो इसका हल क्या हो सकता है? एनालिसिस के हिसाब से 3 बड़े बदलाव केकेआर कर सकती है। नंबर 1, फिन एलन की जगह बॉलर पथिराना को टीम में लाएं। नंबर 2, कैमरन ग्रीन से ओपनिंग कराएं ताकि वो पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सकें। और नंबर 3, रहाणे और रघुवंशी की जोड़ी को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा अलग अलग करें ताकि मिडिल ऑर्डर में बैलेंस बन सके। अब बात करते हैं एक ऐसे मुकाबले की जो सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि 2 अलग अलग क्रिकेट खेलने के तरीकों की जंग है। ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। मतलब एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसका सामना एक ऐसी दीवार से है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये टक्कर सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है आरसीबी, इस टूर्नामेंट की सबसे विस्फोटक बैटिंग लाइनअप जो लगभग हर मैच में 200 का आंकड़ा पार कर रही है। तो दूसरी तरफ है एलएसजी, जिनकी बॉलिंग इतनी कमाल की है कि उन्होंने इस सीजन में एक बार भी 200 रन नहीं खाए हैं। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। आरसीबी ने आज तक एलएसजी को अपने घर में नहीं हराया है, और एलएसजी कभी भी आरसीबी से उनके घर के बाहर हारी नहीं है ना कमाल का आंकड़ा? तो देखना यह है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटता है या बना रहता है। तो चलिए इन सभी कहानियां से जो आईपीएल स्ट्रैटेजी के बड़े सबक मिलते हैं, उन्हें फटाफट एक साथ देख लेते हैं। तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, सीएसके ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी बॉलिंग को एक स्मार्ट स्पिन हैवी फॉर्मूले से अपनी ताकत बना लिया।
दूसरी, केकेआर को अपनी असली प्रॉब्लम यानी बैटिंग इंटेंट पर काम करना होगा, ना कि सिर्फ बॉलर की चोटों का बहाना बनाना होगा। और तीसरी, आरसीबी और एलएसजी का मैच अटैकिंग बैटिंग और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की सोच का एक क्लासिक मुकाबला है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, इस आईपीएल में ज्यादा जरूरी क्या है, जबरदस्त स्ट्रैटेजी या खिलाड़ियों का इंडिविजुअल फॉर्म? चेन्नई का केस तो यही दिखाता है कि सही रणनीति एक टीम की किस्मत पूरी तरह से पलट सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।